अरे ज़ैनो, कैसी तबीयत है आपके बाबा की? बहुत परेशान है, रो रहे हैं, सारा से मिलना चाहते हैं। प्लीज मूसा, जाके ज़ारा को ले आओ। तुम परेशान मत हो, हम जाते हैं, अभी ज़ारा भाभी को लेकर आता है। हाँ मूसा, तुम बहुत अच्छे हो। आपका मोहब्बत है। अभी हम भाभी को लेकर आता है। आंटी बाबर आ रहा है। बहुत मुश्किल से उसने फोन उठाया, मुझे वो ठीक भी नहीं लग रहा था। आज बाबर के साथ जाते हुए मुझे यकीन हो गया है, औरत का कोई घर नहीं होता, उसे सिर्फ एक सहारा चाहिए होता है, फिर चाहे उसके लिए उसे कितनी ही जिल्लत क्यों ना सहनी पड़ जाए। वो घर आपका है आंटी, बाबर या जीनिया का नहीं। निकालना था ना तो आप उनको निकालती, फिर चाहे वो जो फैसला करे। मुझे एहसास हो गया जीनिया के साथ ज्यादती हुई और बाबर उसका मुजरिम है और सजा का मुस्तहिक। लेकिन देखो, जो कुछ जीनिया कर रही है वो भी ठीक नहीं है, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए। आधी रात हो गई है और अभी तक। आप कहें तो मैं एमआर अंकल को फोन करती हूँ, वो भी शायद हॉस्पिटल में ही हो। आप इस वक्त हमारे घर पर? वो मूसा खान, मैंने ही आंटी को यहाँ बुलाया। ये कैसे हो सकता है कि ये इस घर को इतनी इज्जत दे, अपने पाक कदम इस घर में रखें? ये घर तो इनके बेटे का, रकीब का घर है ना। तुम तो जीनिया के साथ थे ना। आपके पापा का हालत ठीक नहीं है, वो आपसे मिलना चाहता है, इसीलिए हम आपको लेने आए हैं। सीनिया भी वही है, अपने नए पापा के साथ। आप चलो मेरे साथ। तुम अपने कमरे में जाओ मूसा खान, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी भी सुनानी थी, वहीं पे आती हूँ। कैसा खुशखबरी? आपका बाप जिंदगी और मौत के बीच में और आप हमारी खुशखबरी के चक्कर में। ये चक्कर क्या है भाभी साहब? मैंने कहा ना, तुम जाओ, मैं आती हूँ। ये क्या नई मुसीबत खड़ी हो गई आंटी? बाबर भी आ रहा है, दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, कहीं झगड़ा ना हो जाए। आप ऐसा कीजिएगा, बाबर से ये कहिएगा कि आप यहाँ आई थी मूसा खान से लड़ाई करने। ठीक है, मैं कह दूंगी। शुक्र है सीनिया मूसा खान के साथ नहीं है बल्कि हॉस्पिटल में है। आंटी, मैं इस मनहूस को संभालती हूँ, आप ऐसा कीजिएगा कि बाहर चली जाइएगा और बाबर आए तो वहीं से चली जाइएगा उसके साथ। आई एम सॉरी। आप यहाँ आई क्यों हैं इस घटिया शख्स के घर? आईना दिखाने कि दूसरों की इज्जत पामाल करने का क्या अंजाम होगा। आप मुझ पर तंज कर रही हैं मॉम? मैं मूसा खान की बात कर रही हूँ। मॉम, यहाँ आने का फायदा? वो तो जीनिया के साथ गुलछड़े उड़ा रहा होगा ना। मूसा खान घर पे है और जीनिया हॉस्पिटल में। और वो कोई गुलछड़े नहीं उड़ा रही, अपने बाप के पास है। वैसे कितने बाप हैं उसके? 2 बाप हैं। यही सुनना चाहते हो तुम? सुन लिया? तुम्हारी इन्हीं बातों ने जीनिया को बागी बना दिया। उसकी बगावत तो मैं कुछ लूंगा अपने कदमों पर। किधर वो बुज़दिल, बुलाओ उसको। बाबर, मूसा खान को अगर बाहर बुला लिया ना तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। तुम्हारी माँ ने वैसे कम बेइज्जत किया है। तुम झगड़ा करने आए हो या मुझे लेने? अपना रवैया दुरुस्त करो बाबर, और अपना घर बचाओ। तुम गाड़ी में बैठो, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ।
हेलो। बात की तुमने अपनी अम्मी से? हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको मनाने की। तुम कोशिश करते रह जाओ और वो लोग ज़ारा की जिंदगी में अंगारे भरते रहेंगे। कैसी मोहब्बत है तुम्हारी। नहीं, प्लीज अब ज़ारा से बात करें, उसे कहीं थोड़ा सा वेट कर ले, मैं जरूर उसे वहां से निकालूंगा। मैं अब वहां नहीं रहती, इसीलिए तो तुमसे कह रही हूँ कि कुछ करो, उसे इस जहन्नम से निजात दिलाओ। प्रोफेसर ज़ारा मर जाएगी। मूसा खान बहुत ही धोखेबाज और मक्कार आदमी है, वो अपने मफाद की खातिर कुछ भी कर सकता है। प्लीज ज़ारा को उसके कहर से बचा लो। मैंने कहा ना, मैं अपनी अम्मी को मना लूंगा। आप प्लीज ज़ारा से थोड़ा सा वक्त ले दें मुझे, प्लीज। वक्त ही तो नहीं है ज़ारा के पास, प्लीज जल्दी करो और अपनी माँ को मनाओ। इससे पहले कि ज़ारा की शक्ल में घोष अंकल को ही जन्म ले ले। हेलो। अच्छा अच्छा, ओ चलो ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि जीनिया हॉस्पिटल में ही है। हामिद की हालत बहुत क्रिटिकल है, वो अपने बाप के पास ही है। आपको किसने बताया? जाहिर है अहमद ने। जीनिया हॉस्पिटल में, वो भी इसे छोड़ के घर जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप जीनिया को इतना सेफ क्यों कर रही हैं? इससे पहले तो आज तक आपने उसकी हिमायत नहीं की। उसकी खातिर मुझसे उसके माँ बाप के पैर भी पकड़वा दिए आपने। खुदा के लिए बाबर, कुछ तो अकल करो। जरा सोचो कि इन सारी हरकतों से कहीं तुम्हारा घर ना टूट जाए, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बीवी कहीं दरबदर ना हो जाए, और कहीं तुम्हारी ये कहानी बदनामी बनके लोगों की जबान पर ना आ जाए। कुछ तो सोचो। बस गुनाहगार मैं ही हूं क्या? हाँ, क्योंकि तुमने इस गुनाह को जन्म दिया है जिसमें अब जीनिया डूब रही है। अगर तुमने उसकी इज्जत यूं तार तार ना की होती तो आज वो भी तुम्हारी इज्जत की निगहबान होती। अब बस कर दें। अगर तुमने मुझसे दोबारा इतनी ही बदतमीजी करनी थी तो मुझे वापस इस घर में क्यों लाए हो? अभी भी वक्त है, हॉस्पिटल चले जाओ, जीनिया के साथ बात करो, उससे माफी मांगो। वो तुम्हारी बीवी है, औरत है, वो तुम्हें दिल से माफ कर देगी। माफी उसे मांगनी होगी, मैं माफी मांगू? मैं शौहर हूं उसका। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जो मर्जी ये करो। आज के बाद मैं तुम्हारे किसी फैसले में कुछ नहीं बोलूंगी। जाओ जाओ मेरे कमरे से। मौला रे कैसा इम्तिहान है। मौला रे कैसा इम्तिहान है। सीनू, ये क्यों कर रही हो? ये कैसा सवाल है पापा? आप मेरे बाप हैं। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो सीनू। मैं अब किसी का कुछ नहीं लगता। एक रिश्ता नहीं निभा सका मैं, अब मैं किसी का कुछ भी नहीं लगता। मैं तो किसी एक रिश्ते को भी नहीं निभा पाया। मैं तो एक खुदगर्ज इंसान हूं। सारी जिंदगी खुदगर्जी के घोड़े पर सवार मैंने अपनों पर धूल उड़ाई, अपनों के चेहरे पर खाक डालकर आगे बढ़ता रहा। तो अब देखो, मेरा खुदा भी मुझसे इतना नाराज है कि उसने मुझे मौत नसीब नहीं की।
मेरे गुनाहों की सजा यही है कि मुझे जिंदा रहना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। अल्लाह ना करे पापा, कैसी बातें कर रहे हैं आप। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, लंबी जिंदगी दे और आपका साया मेरे सर पर हमेशा कायम रहे। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें ये साये की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए तो बेहतर यही है कि तुम अपनी जिंदगी इस बाप के बगैर ही जियो। ये बाप महज तुम्हारे लिए एक बोझ है, ताने के सिवाय कुछ भी नहीं। देखो देखो, अगर तुम मेरी बेटी हो ना, अगर मुझसे मोहब्बत करती हो, तो मेरे लिए जिंदगी की नहीं बल्कि मौत की दुआ करो। प्लीज पापा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं सीनू, मुझे जीना ही नहीं। मैं जिंदगी जैसे इस कीमती नेमत की काबिल ही नहीं। मैंने जिंदगी की कदर कभी नहीं की और ना ही रिश्तों की। मैंने जिंदगी तो अपनी मनफी रवैये से जी, अपने तरीके से। और अब देखो देखो सीनू, जिंदगी मुझ पर थूक रही है। मेरे बच्चे, इससे पहले कि जमाना मुझ पर थूके ना, मुझे इस अज़ाब से निकाल दो। मेरी मर्जी की दुआ करो मेरे बच्चे। प्लीज पापा, खुदा के लिए ऐसा मत कहें। मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। मैं नहीं जी सकती आपके बगैर। कहने दो मुझे, कहने दो। आज जिंदगी में शायद पहली बार सच की आंख में आंख डालकर बात कर रहा हूं। मैंने हमेशा जिंदगी झूठ से, मक्कारी से, फरेब से, जुल्म से जी। आज मुझे कहने दो, मैं इस धरती पर बोझ हूं, जिंदगी के नाम पर दाग और रिश्तों के लिए आजा। अगर तुम मेरी खैर ख्वाह हो ना, तो मुझे मरने दो, मुझे मर जाने दो। नहीं पापा, मुझसे ऐसी बातें मत करें। मैं बेटी हूँ आपकी, आपकी अपनी औलाद हूँ। ऐसी बातें करके मेरा हौसला मत आजमाए। मैं टूट जाऊंगी, बिखर जाऊंगी आपके बगैर। मैं आपके बगैर नहीं जी सकती। मैं आपके बगैर बिखर जाऊंगी। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। सबा, हेमर, आ गए आप? इतनी देर लगा दी, कब से इंतजार करी थी। आप ये दीजिए मुझे, फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ सबा, जी। तुमने पूछा नहीं कि हामिद कैसा? वो तो बात की बात है ना। क्यों? तुम्हारी बेटियों का बाप है वो। क्या बात कर रहे हैं आप? आप जानते हैं ना हामिद बेटियों का बाप है या दुश्मन। फिर मैं उसके लिए इतनी फिक्रमंद क्यों हूं? दुश्मन है तो क्या हुआ, इंसान तो है ना। अल्लाह। अच्छा बताइए, कैसा है हामिद? क्या हो गया तुम्हें सबा? तुम तो ज़ारा से भी दुश्मनी में दो हाथ आगे निकल गई हो। उसकी हालत ठीक नहीं है। अल्लाह खैर करेगा। वो ज़ारा और ज़ीनिया? ज़ारा ने तो हॉस्पिटल आना गवारा ही नहीं किया। ज़ीनिया उसके पास है। अकेली? मैंने बहुत कहा कि घर चली जाओ, मगर वो नहीं मानी। वो ऐसे ही है पागल। बाप जितना दुत्कारता था उतना ही दीवाना वार उसकी तरफ लपकती थी। बहुत बेवकूफ है। नहीं,
उसे ऐसा ही करना चाहिए। ऐसी हालत में माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तुम ज़ारा को समझाओ कि वो चली जाए। बहुत दुखी था बेचारा ज़ारा के लिए। सुबह फोन करूंगी उसको। नहीं, तुम ज़ारा को लेकर हॉस्पिटल जाओगी ना? आप कह रहे हैं तो जरूर चली जाऊंगी। आपकी नेकियों को जाया नहीं होने दूंगी। मैं खाना लगाती हूँ। बस फैसल, बस बहुत हो गई बहस। अब मैं सिर्फ अपना फैसला सुनाऊंगी। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहती हूँ। अम्मी, ये बहुत बड़ा जुल्म है। आप जुल्म कर रही हैं। कर रही हूं जुल्म। अगर मेरे बेटे को लगता है कि मैं जालिम हूं तो मैं हूं जालिम। अगर एक माँ अपनी जिंदगी भर की कुर्बानियों के बदले में अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी से करवा के जालिम कहलवाती है तो हूं मैं जालिम। नहीं अम्मी, अगर एक माँ लोगों की खातिर अपने बेटे की ख्वाहिश और खुशी का ख्याल नहीं रखती और अपने बेटे को मौत के मुंह में धकेल देती है, तब वो जालिम कहलाती है। देखो फैसल, अब तुम जो भी कहो, जो भी समझो, अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। नहीं अम्मी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप चाहती हैं। ना वो होगा जो आप चाहती हैं और ना वो होगा जो मैं चाहता हूं। मसला मैं हूं ना, मेरी वजह से लोग आपको बातें सुनाते हैं। सब कुछ मेरी वजह से बर्दाश्त करना पड़ता तो ठीक है। आज हो गया फैसला, मैं अपनी जान देने जा रहा हूं। फैसल, फैसल, फैसल क्या करने जा रहे हो? फैसल, फैसल दरवाजा खोलो, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। नहीं अम्मी, मैंने कसम खाई है, मैं मर जाऊंगा लेकिन ज़ारा के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। आप अपनी जिद पर कायम रहे और मैं अपनी कसम निभाता हूं। फैसल, तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें कसम है, कोई बेवकूफी की हरकत मत करना। खोलो दरवाजा। नहीं अम्मी, अब कोई कसम काम नहीं आएगी। मैं मरने जा रहा हूं। खुदा हाफिज। फैसल!